EFM फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज बेस्ड ऑन कैपिटल, पूंजी पर आधारित लाभदायकता अनुपात। पूंजी पर आधारित लाभदायकता अनुपात की गणना करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि लाभ की तुलना स्वामियों या लेनदारों द्वारा लगाई गई पूंजी से यदि हम करना चाहेंगे तो हमें लाभदायकता अनुपात की गणना करनी होगी। यदि कोई भी संस्था संपत्तियों पर संतोषजनक लाभ नहीं कमा रही है तो इसका मतलब होगा कि उस संस्था में जितने भी एसेट्स हैं या कैपिटल है उसका ढंग से प्रयोग नहीं हो रहा है। इस चीज की गणना करने के लिए हम इन अनुपातों की गणना करते हैं। इसमें हम सबसे पहले जो अनुपात आज कैलकुलेट करेंगे वो है विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये सभी को मालूम है कि किसी भी बिजनेस में यदि हम पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसका मुख्य मोटो क्या होता है? प्रॉफिट मोटो। जितनी हमने वहां पर कैपिटल लगाई है उस कैपिटल की तुलना में हमें पर्याप्त इनकम होनी चाहिए, ये हमारा मोटो होता है। और किसी भी संस्था की संपूर्ण लाभदायकता का माप करने के लिए यह बहुत जरूरी है कि हम जो लाभ कमा रहे हैं उसका कंपैरिजन हम जितनी हमने उसमें पूंजी इन्वेस्ट कर रखी है उस पूंजी से हम कर सकें। तो इसी उद्देश्य से हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय की गणना करते हैं। इसको निकालने का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। कई बार क्वेश्चन में हमें एसेट्स या प्रॉफिट के फिगर दिए हुए होते हैं तो हम इसको दूसरे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, जिसमें हम एसेट्स टर्नओवर को यदि प्रॉफिट मार्जिन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो नेट प्रॉफिट और दूसरा कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ पर नेट प्रॉफिट से क्या मतलब है? नेट प्रॉफिट से आशय उस धनराशि से है जो हमने कैपिटल लगा रखी है उसके पर जो अर्जित की जा सकती है उसे हम शुद्ध लाभ कहते हैं। और ये शुद्ध लाभ कौन कौन सा हो सकता है? ये नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी हो सकता है और नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी हो सकता है, क्योंकि इसमें दो चीजें हैं। यदि हम प्रबंधकीय कुशलता का माप करना चाहते हैं तो प्रबंधकीय कुशलता की माप करने के लिए हम विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय दर की गणना में प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेते हैं। लेकिन यदि हम किसी दो संस्थाओं की तुलना करना चाहते हैं या व्यवसाय के स्वामियों के लिए तुलना करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में हम प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर चीज आती है इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड या विनियोजित पूंजी। विनियोजित पूंजी से आशय सकल विनियोजित पूंजी से हो सकता है या औसत विनियोजित पूंजी से भी हो सकता है। अलग अलग विद्वान अपने अपने इंटरप्रिटेशन में अलग अलग प्रयोग करते हैं। कुछ विद्वान ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड का प्रयोग करते हैं और कुछ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का प्रयोग करते हैं। ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड यदि हम संपत्तियों में से चालू दायित्वों को घटा दें तो हमारे पास में ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। और इसके साथ साथ यदि हम औसत विनियोजित पूंजी या एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लेना चाह रहे हैं तो उसकी गणना हम कैसे करेंगे? इसकी गणना वर्ष के प्रारंभ में और अंत में जितनी भी विनियोजित पूंजी है उसको हम जोड़ लें और उसमें यदि हम 2 का भाग दे दें तो हमें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की जानकारी मिल जाती है। तो इस प्रकार से यह रेशो बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी व्यावसायिक उपक्रम के लिए, क्योंकि लाभ कमाना एक व्यावसायिक उपक्रम का प्रमुख उद्देश्य होता है और इसलिए यह अनुपात उस उपक्रम के संपूर्ण निष्पादन का ताप मापक यंत्र है। इस अनुपात के माध्यम से हमें देख सकते हैं कि उस व्यवसाय में विनियोजित पूंजी का कितनी कुशलता से उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि यदि हम 2 असमान संस्थाएं हैं उनके निष्पादन की भी हम तुलना करना चाहें
तो हम इस अनुपात के माध्यम से कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ये अनुपात किसी भी संस्था के ऋण लेने की क्षमता को भी निश्चित करने में हेल्प करता है। वह किस तरह से करता है? यदि मान लीजिए कोई एक संस्था है और वो 16% पर उधार ले रही है या लेती है, और यदि दूसरी तरफ हम देखें तो वहां पर जो विनियोग पर प्रत्यानुपात यदि 15% ही है, तो क्या माना जाएगा कि संस्था की जितनी अर्जन क्षमता है, संस्था की अर्जन क्षमता 15% है, लेकिन वो उससे ऊंची क्षमता 16% पर उधार ले रही है, जो भी किसी भी तरह से उचित नहीं है। इस रेशो को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण जिसमें बताया गया है आपको कि विनियोग पर प्रत्यय की गणना कीजिए, और यहाँ पर दे रखा है इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख, जनरल रिजर्व 1,84,000, 10% डिबेंचर्स 4 लाख, करंट लायबिलिटीज 1 लाख, सरप्लस दैट इज नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, वो है 80,000। अब यहाँ पर हमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की गणना करनी है। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। वो फॉर्मूला है आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। सबसे पहले हम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की गणना करेंगे। हमारे सवाल में हमें दिया गया है नेट प्रॉफिट वो आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स दिया गया है, जो कि 80,000 है। इसका मतलब हम इसमें वापस यदि डिबेंचर के इंटरेस्ट को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और डिबेंचर इंटरेस्ट कितना है? 10% डिबेंचर्स हैं 4 लाख, इसका मतलब 4 लाख का 10% हुआ 40,000। तो 80,000 प्लस 40,000 इज इक्वल टू 1,20,000। ये है हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। दूसरी चीज जो हमें इसमें कैलकुलेट करनी है वो है कैपिटल एम्प्लॉयड। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जितनी भी हमारी कैपिटल लगी हुई है बिजनेस में, जैसे कि इसमें दिया हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख जोड़ेंगे, प्रेफरेंस शेयर 1 लाख, जनरल रिजर्व 1,84,000 एंड 10% डिबेंचर्स 4 लाख, इन सबको हम जोड़ देंगे तो हमारे पास में टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाती है 10,84,000। अब हम इन दोनों को फॉर्मूले में रखते हैं। 1,20,000 डिवाइडेड बाय 10,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो हमारा रिटर्न ऑन जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो आता है 11.1%। थैंक यू।